नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी हलचल न्यूज। मैं हूं मोहित। बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही उम्मीदवारों के नाम की घोषणा भी शुरू हो चुकी है, मगर पूर्णिया में महागठबंधन उम्मीदवार की घोषणा अभी तक नहीं हुई है। मगर महागठबंधन उम्मीदवार में रोज़ नए नए समीकरण बन रहे हैं, रोज़ नए नए चेहरे सामने आ रहे हैं। इस बार एक नया चेहरा बिल्कुल सामने आया है, जिनका नाम है विश्वजीत कुमार झा। आइए इनसे जानते हैं कि इनको राजनीतिक विरासत कहाँ से मिली और इनका क्या एम है। अपने बारे में कुछ बताइए। मेरा नाम विश्वजीत कुमार झा, पिता श्री शंकर झा और बाबा के नाम से जाने जाते हैं। मेरी पढ़ाई लिखाई सारी दिल्ली से हुई है और ऐसा नहीं है कि मैं नया कांग्रेस ज्वाइन किया हूँ। 2009 से ही मैं कांग्रेस में हूँ। 2009 में दिल्ली के मेहरौली जिला का उपाध्यक्ष था मैं यूथ कांग्रेस का। उसके बाद बिहार आया। बिहार में अशोक चौधरी जी जब प्रदेश अध्यक्ष थे, उन्होंने मुझे कांग्रेस ज्वाइन करवाया सदाकत आश्रम पटना में जाके। तो ऐसा नहीं है कि मैं नया कांग्रेस में आया हूँ, मैं बहुत पुराना कांग्रेसी हूँ और इसीलिए इस बार मैं दावेदारी कर रहा हूँ कि टिकट के लिए मैं प्रयासरत हूँ अपना। आप दिल्ली से आए हैं, पूर्णिया की समस्या के बारे में आप कितने जानकारी रखते हैं? मैं दिल्ली से आया ज़रूर हूँ, लेकिन हूँ तो मैं यहीं का ही। बचपन मेरा यहीं बीता है। तो पढ़ाई लिखाई करने के बाद मैं दोबारा यहाँ आ गया। यहाँ की समस्या एक नहीं अनेकों हैं, जिनको गिनाना अगर मैं अभी गिनाने लगूंगा तो आपका 2-3 घंटा निकल जाएगा। सबसे बड़ी समस्या सबके सामने ये है कि जल जमाव की जो आप स्थिति देख रहे हैं, ना कहीं ड्रेनेज सिस्टम है ना कुछ है। यहाँ के प्रतिनिधि को ये तक पता नहीं है कि किस विभाग से, किस सरकारी विभाग से कौन सा काम कहाँ से हो सकता है। GL एक्सप्रेस के बारे में आपने सुना ही होगा, वो बंद है। नई ट्रेनें चलनी चाहिए थी, वो चली नहीं, लेकिन बंद ज़रूर हो रही हैं। इसीलिए आज भी लोग बस से या अपनी गाड़ी से पटना जाते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो हमारे यहाँ एक शान था, पूर्णिया का शान था, वो उठ के चला गया। कहाँ गई ये सब चीज़ें? BSNL ऑफिस जो था वो भी यहाँ से चला गया। जो चीज़ आना चाहिए था, जो हम लोगों का मौलिक अधिकार था पूर्णिया वासियों का, वो कुछ है ही नहीं, वो तो कहीं और जा रहा है। क्या लगता है पूर्णिया के जो जनप्रतिनिधि हैं उनमें क्या दम नहीं है क्या? नहीं, वो लोग बस चुनावी टाइम में आते हैं और अपना वादा करके चले जाते हैं। अब मोदी जी देखिए आए थे, 1 लाख करोड़ 1.5 लाख करोड़ का पैकेज देंगे, कहाँ दिए? क्या था? नीतीश जी का वही हाल है। पहले राजद कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं, उसके बाद फिर बीजेपी के साथ गठबंधन करते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ राजनीति का है और कुछ नहीं है। किसी के पास अब जनता की समस्या के लिए किसी के पास समय ही नहीं है। अगर है भी तो वो जानबूझ के देना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनको यही पता नहीं है। वो कह तो देते हैं कि हमने ये यहाँ दे दिया, वहाँ दे दिया, लेकिन कौन से विभाग से कौन सा काम होना है उनको ये तक नहीं पता है प्रतिनिधि को। आप दिल्ली से पढ़ाई लिखाई किए हैं, बिहार के शिक्षा व्यवस्था आप किस तरह देखते हैं? मैं तो रोज़ ही देखता हूँ, शिक्षक सो रहे होते हैं, बच्चे घूम रहे होते हैं। यहाँ का मिड डे मील जो चालू हुआ था उसके बारे में भी आप देखिए, कुछ नहीं है। बस जनता को मूर्ख बनाने के लिए जो मीडिया में चलाना चाहते हैं ये लोग वही चलाते हैं और जनता वही देखती। लेकिन अब समझती है जनता, ऐसा नहीं है कि जनता अब समझती नहीं है, सारी बातें वो समझ चुकी हैं। तो देखिए अब जी, आज भी सीमांचल के लोग जो है यहाँ बिहार से जो है पलायन कर रहे हैं, यहाँ रोजी रोजगार नहीं है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? पलायन करना उनकी मजबूरी बन गई है, नहीं तो क्या करेंगे। आप देखिए बनमनखी में जो चीनी मिल है, अभी सरकार, अब ये चुनाव आ गया तो कह रहे हैं कि चीनी मिल चालू करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे? वहाँ का तो एक एक पुर्जा बिक चुका है, गल चुका है। अब मैं आपसे पूछता हूँ, वो कभी चालू हो पाएगा? कभी नहीं। आत्मनिर्भर बिहार का ये लोग एकदम डंका पीटे जा रहे हैं। ये चाहते यहाँ गन्ना, केला, खाना का काम करवा के यहाँ के लोगों को काम दे सकते थे। सालाना यहाँ पे मक्का का अरबों का कारोबार होता है, केला का भी वैसा ही है। अगर सरकार चाहती तो मक्का का कुछ भी औद्योगिक लगा के यहाँ के मजदूर लोगों को आराम से काम वाम दे पलायन रुक सकता था, पलायन आराम से रुक सकता था। लेकिन मुझे लगता है ये सरकार खुद ही चाहती कि पलायन करे। कोरोना में क्या हुआ? अब एक मनरेगा था जिसके भरोसे अभी मजदूर जी रहे हैं, उसमें भी तो रोजगार नहीं मिल रहा है लोगों को। लेकिन फिर भी कुछ तो है। मजदूरी जो है अभी मनरेगा के चलते बहुत मजदूर जो हैं अपना पेट भर रहे हैं, 2 वक्त की रोटी खा पा रहे हैं। लेकिन ये सरकार क्या की 15 साल में? कुछ नहीं। शहर में क्राइम का कंट्रोल हो रहा है या क्राइम बढ़ रहा है पूर्णिया में, क्या देख रहे हैं? नाम के लिए बस ये है कि क्राइम का कंट्रोल हो रहा है। मैं तो आए दिन रोज़ देखता हूँ। अभी भी 3-4 दिन पहले कोई राजद नेता का, तो ये क्राइम बंद कहाँ हो? ये तो रोज़ बढ़ ही रहा है।
और जिनके पास काम नहीं होगा वो यही करेंगे। उनके पास ऑप्शन ही क्या है, या तो पलायन करेंगे या क्राइम करेंगे। आप सीमांचल के मुहाने पे पूर्णिया में खड़े हैं, यहाँ पर बड़े पैमाने पर शराब तस्करी वगैरह होती है, तो सरकार तो कह रही है कि शराबबंदी है। मैंने कहा ना, इनका सिर्फ ढकोसला ही रह गया है इस 5 साल में। लोग जितना शराब पहले खरीद के पीते थे उससे ज़्यादा ब्लैक में लोग अभी खरीद के पी रहे हैं। ये शराबबंदी कहाँ है? क्या करना चाहिए सरकार को? खोल देना चाहिए या बंद ही रहना चाहिए? या तो आप किसी भी गुजरात के, जैसे गुजरात स्टेट है या झारखंड स्टेट है, उस तरह से आप चालू कर दीजिए, जहाँ पे एक लिमिट तौर पे जो है जैसे है वहाँ पर। लेकिन ये इस तरह से बंद कहाँ है? अभी इतने सारे गाड़ी पकड़े जाते हैं, इतने इतने ट्रक पकड़े जाते हैं, रोज़ पेपर में आ रहा है, तो ये बंद कहाँ है? जी, आप 3 प्राथमिकता बताएं जो आप काम करेंगे। अगर पूर्णिया की जनता मुझे मौका देती है तो मैं सबसे पहले यहाँ पे ड्रेनेज, जो पानी का इतना सारा रोड पे ड्रेनेज सिस्टम, सबसे पहले मैं काम करवाऊँगा। दूसरा, एक रेल परिचालन होगा कि डायरेक्ट यहाँ से लोग कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी जा सकें। और व्यापारिक दृष्टिकोण से भी डायरेक्ट, यहाँ एशिया का सबसे बड़ा मंडी गुलाब बाग मंडी है, तो रेल परिचालन भी मैं करवाऊँगा। और तीसरा है स्वास्थ्य। गरीब से गरीब लोग आराम से जहाँ अपना ट्रीटमेंट करवा सकें। ये जो कमीशन खोरी चल रही है यहाँ पर, जिनके पास डिग्री नहीं है वो भी डॉक्टर बन के बैठे हुए हैं। एक 500 की फीस पे 5000 का वो लगा देते हैं, जांच लगा देते हैं। तो सही, इन सब, यही सब चीज़ें, और भी कई सारी चीज़ें हैं अगर जनता मौका देगी। मगर ये 3 प्राथमिकता, हाँ, ये 3 प्राथमिकता हैं मेरे। ये 3 ये महत्वपूर्ण हैं जो आज तक किसी ने किया नहीं, किसी ने देखा भी नहीं। सिर्फ चुनाव के टाइम पे आते हैं, वादे करते हैं, फिर अगले साल ही आएंगे जब चुनाव आएंगे, फिर वादे करते हैं, फिर चले जाते हैं, भूल जाते हैं। विशाल इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपके बच्चों को मिलेगी बेहतर शिक्षा, वो भी आपके बजट में। प्ले से लेकर 12वीं तक की पढ़ाई, हॉस्टल फैसिलिटी लड़के और लड़कियों दोनों के लिए। तो देर किस बात, जल्द आएं और नामांकन करवाएं।